नमस्कार। चौपाल के एक और कार्यक्रम में हम लोग फिर से हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ। ये मुद्दा जनसुराज के जो 5 मुख्य बिंदु हैं, जो सरकार आने के बाद जो तब्दीली होगी आम लोगों के जीवन में, उसमें से 5 में से एक ही मुद्दा है, जिसमें कि घर के बड़े बुजुर्ग और सभी लोग जो इनके लाभार्थी होंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे। 2000 पेंशन का हर परिवार में, तो सिर्फ 2000 नहीं होगा, हम लोग अभी बात करेंगे। हमारे साथ रोज की तरह हैं पंकज कुमार जी जनसुराज रक्षा वाहिनी से और पार्थ सारथी जी। नमस्कार। पंकज जी, ये बताइए कि जो जनसुराज परिवार लाभ कार्ड बट रहा है, सब 5 चीजें हैं, ये जो 2000 पेंशन है किस तरह का? 2000 पेंशन वही पेंशन है जो बुजुर्गों को 400 रुपया भीख मिला करता था बिहार में जी। उसी को हम लोग ने बोला है, वादा किया है जनसुराज में कि 2000 रुपया प्रत्येक पुरुष और महिला के घर में, जैसे 2 परिवार। अच्छा, मतलब एक को नहीं दोनों को घर में पति पत्नी दोनों को 2-2 हजार रुपया, तो 4000 रुपया हो जाएगा। जब हम लोग पदयात्रा में रहे हैं तो बुजुर्गों का स्थिति बहुत दयनीय देखे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। पदयात्रा तो गांव-गांव में हुआ है ना। हाँ, तो हम लोग बहुत दयनीय स्थिति देखे हैं। तो हम लोग के प्रशांत जी उसी समय ये विचार कर लिए थे कि 400 से तो 1 कप चाय भी लोग को नहीं होता है। हाँ, नहीं हो पाता 30 दिन। कैसी लोग का जीवन यापन होगा, और पैसा नहीं रहने के चलते गांव में बुजुर्गों का सम्मान भी नहीं है। उनके गांव में क्या हर जगह पार्थ सारथी जी नहीं, आजकल तो मान सम्मान पैसे से ही देखा जाता है। 400 रुपया जो भीख के रूप में दिया जा रहा था पिछले सरकार द्वारा, उसको बोला जा रहा है कि हम लोग 2000 रुपये हर बुजुर्ग को देंगे जी। उसके अलावा 2000 रुपये विधवाओं को देंगे जी। 2000 रुपये जो दिव्यांग है जी, उनको भी दिया जाएगा। अच्छा, तो अगर मान लीजिए हमारे समाज में कोई वृद्ध हैं, वृद्धा हैं, दोनों को अगर 2-2 हजार रुपये मिलता तो सम्मान राशि हम लोग बोल रहे हैं कि उसको करेंगे। जो ये लोग पेंशन का भीख राशि दे रहे थे जी, उसको हम लोग सम्मान राशि बोल रहे हैं। परिवार लाभ कार्ड में ये भी एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा है, या कहें कि ये गारंटी है जनसुराज की कि अगर हमारी सरकार जनसुराज की बनती है तो हम इसको लागू करेंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू करें। अच्छा, मतलब अब ये एक तरह से मानदेय होगा, मानदेय, सम्मान निधि है, सम्मान निधि है, सम्मान निधि जो उनका हक बनता है। हाँ, हम उनको सम्मान करेंगे। बुजुर्गियत के पहले बचपन से जवानी तक जो वो अपने परिवार को चाहे जिस परिस्थिति में ढोकर लाए, बिल्कुल, तो और बुजुर्ग होने के बाद जब वो काम करने के बहुत ज्यादा श्रम की स्थिति में नहीं रहते हैं। बहुत विडंबना है। अगर आप गांव में घूमेंगे, जो पद यात्रा में हम लोग प्रशांत जी के साथ गांव-गांव घूमे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि एक पार्ट तो बुजुर्गों का है जो गांवों के अंदर रह गया जी, और नीचे औरतें हैं जी, और औरतों के बाद बच्चे हैं। बच्चे मतलब बिलो 10 ईयर्स जी, 10 साल से 8 साल के जो बच्चे, बुजुर्ग हैं उनके नाती पोता, हाँ नाती पोता है, और औरतें हैं। जवान तो कोई है नहीं, सब बाहर कमाने गए हैं। अब आप ये समझिए कि 400 रुपया अगर बूढ़ा बूढ़ी को, वृद्ध को अगर 400 रुपया मिलता भी होगा तो अपने नाती नातिन के लिए या अपने पोता पोती के लिए क्या दे पाते होंगे? खुद के लिए ही नहीं हो पा रहा तो देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसके अलावा एक उम्र हो जाने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको अपनी दवा चाहिए होती है, अपने शारीरिक पोषण के लिए भी आपको अच्छा खाना, ठीक है थोड़ा कम ही खाएंगे क्योंकि उम्र पे तो ज्यादा खा नहीं पाता है, पौष्टिक खाएंगे, मिलना नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोले भाई सम्मान राशि दिया जाए, जो अपने परिवार के साथ भी रहें तो किसी के ऊपर बोझ न रहे, स्वावलंबी रहें, उनका सम्मान मिले। ये तो बुजुर्गों को जो मिलेगा तो इससे तो घर में भी एक सहयोग बढ़ा। सहयोग तो ऐसा उसका थोड़ी बढ़ेगा अमित जी, सहयोग तो ऐसा बढ़ेगा कि आप समझिए कि पति पत्नी दोनों 60 साल से ऊपर के हो गए, तो सालाना तो अब हम लोग उनको 24 दूना 48,000 रुपया देंगे ना। सालाना 48,000 रुपया उनके घर में लगभग 50,000 का लमसम हो जाता है, उनको मिलने लगेगा।
जी। अब उसके लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उनके खाता में सम्मान के साथ आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए। वृद्ध जीवन सम्मान के साथ आप गुजार सकते अब उसमें आप दवाई भी खाना है तो दवाई भी खाइए, बढ़िया भोजन करना है बढ़िया भोजन कीजिए, बढ़िया नाती धोती पोता कुर्ता को पहनिए। लेमन जूस खिलाना है। हाँ हाँ, अब सम्मान तो वास्तव में सम्मान, हाँ, कपड़ा अच्छा पहनिए, दवा खाइए जिससे लंबी उम्र हो आपका, स्वस्थ रह सकते। स्वस्थ रहिए, बढ़िया भोजन कीजिए। जी। इसीलिए प्रशांत जी ने निर्णय किया है कि जो भी बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के हैं वो सभी को, महिला हो या पुरुष हो, जी जी। सभी को हम 2-2 हजार ये रुपया देखा जाएगा तो प्रशांत जी का ये बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़ते भी आए हैं सभी धर्म ग्रंथों में, देख लीजिए, या जो पंचतंत्र की ये सब, उसमें कि जिस घर में बुजुर्ग का सम्मान होता है वो घर हंसता खेलता स्वर्ग लगता है, तरक्की करता है। तरक्की करता है। तो जहां पर कि निर्भरता कम हो जाएगी और बल्कि सहयोग बढ़ेगा, घर में प्रेम मोहब्बत भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। और सबसे बड़ा चीज है कि वो बुजुर्ग अपना सम्मान के साथ बैठने लगेंगे, सब खाने क्या लगेंगे। करके रहेंगे? हाँ, चाय पीना है तो बाजार में जाके पी लें। अभी 400 में आप सोचिए कि 1 कप चाय का दाम है 10 रुपया। जी यदि वो आदमी 30 दिन चाय पीते हैं बाजार में जाकर, जी। तो 300 रुपया तो उनका सही एक खत्म हो कप गया। चाय की 1 कप चाय दिन भर में 24 घंटा में। एक कप के हाँ, चाय तो 400 रुपया दे रहे थे ये लोग कुछ कर 13 क्या ही रुपये नहीं। 13 रुपये डेली तब लगभग। क्या बॉस, कैसे कपड़ा कोई पहनेगा, कैसे कोई अपना। एक टेबलेट नहीं हो पाता है, एक टेबलेट भी आप जाइएगा मेडिसिन में लेना तो 10 रुपए नीचे से कोई टेबलेट लेकिन नहीं। ये भी देखिए कि जनसुराज का जो लाभार्थी परिवार लाभार्थी कार्ड है, ये काम करेगा सरकार में आने के बाद नवंबर के बाद। जी लेकिन अगर बोला जाए तो आधा अधूरा तो काम अभी से भी शुरू हो गया। जो 400 रुपया था जी 1100 पर पहुंचा, जनसुराज का मुहिम चलाने से। मुहिम चलाने से ये तो हम लोग जो समाज को जगाए ना, जगह है। समाज को हिरोड़े 400 रुपया से 1100 रुपया सबका नींद हराम हो गया। जो सत्तारूढ़ पार्टी था उसका नींद हराम हो गया जी। कि अरे राम ये क्या कर रहा है जनसुराज वाला सब। तब वो सब कहा किया कि अब तो 2000 का 2000 तो नहीं मानता, तब तो वो हार जाता, हम तब जीत बोलता जाते हैं। कि भाई तब जनसुराज की बात हाँ, होती है। पूरा रख लिया। तब जाकर वो, आप एक बात सोचने का है, 20 साल से लोग शासन में, जी। 2005 से आप काहे नहीं बढ़ाए थे? हाँ। 2010 में आप फुल मेजोरिटी में चुनाव काहे नहीं बढ़ाए थे? चुनाव तो हर 5 वर्ष पर हुआ है। 2015 में लालू जी और तीर वाले दोनों आ गए थे, ललटेन और तीर। सरकार 2.5 साल में ही बदली है। हाँ, तीर वाला ललटेन वाले उ घड़ी आप काहे तो नहीं नई किए? योजना उस समय भी ला सकते थे। आपको 2025 में कैसे ध्यान आ गया कि 400 से हमको 1100 इलेक्शन करना है? के 3 महीना पहले। इलेक्शन के 3 महीना पहले। बुद्धि सिखा रहे हैं ये लोग। हम लोग इतना ना समाज को हिरोड़े है ना, धक्का दिया है ना कि सबका नींद खराब है। ये परिवार लाभ कार्ड, इस तरह के स्मार्ट कार्ड में हर फैमिली में एक कार्ड बनाने की बस जरूरत है। और यही नहीं है, इसके पीछे में 5 चीज लिखा हुआ है, जिसमें बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं को प्रति माह 2000 का पेंशन। और इस पर सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, जनसुराज का मोहर भी, गारंटी मोहर लगा हुआ है, गारंटी कार्ड। तो ये कार्ड आ जाने के बाद, मतलब परिवार में तो एक ही कार्ड चाहिए। जी जी जी, बस जो एक घर कार्ड। के मुखिया हैं वो कार्ड बनवा लिए, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को बनाने की तो जरूरत है नहीं, प्रत्येक व्यक्ति भी बनवा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बनवा ले। बनवा ले। हाँ हाँ, वैसे लेकिन जरूरत जरूरत नहीं, नहीं है। जरूरत नहीं। यदि बनवाना चाहते हैं लोग तो बनवाए, हम मेरे तरफ से ये नहीं है। अच्छा, इसको क्या कर रहे हैं? इसको आधार से जोड़ रहे हैं। जी, इसको आधार से जोड़ रहे हैं। उसका नंबर रजिस्टर हो जा रहा है, जी और रजिस्टर हो जाने के बाद आपको कहीं किसी बीएलओ ऑफिस में और सीएलओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। जी जी जन स्वराज के लोग ही आपको फोन करेंगे। जी सरकार बन जाने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आपके जो भी दस्तावेज चाहिए होंगे, या आप ये 5 मुद्दे जो हमारे हैं, जी जो हम देने की बात कर रहे हैं, जो इसकी हम गारंटी ले रहे हैं कि हमारा सरकार करेंगे। बनेगा तो हम करेंगे ही करेंगे, जी उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। जी इन 5 मुद्दों में आपको कौन सा सहूलियत चाहिए, जी जी किसकी सेवा चाहिए, जी। वो आप हमें बताएं, आपके घर बैठे आपका काम होगा। मतलब घूस और भ्रष्टाचार अब खत्म। आप किसी भी नागरिक को प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर का कार्यालय में चक्कर लगाने का, जरूरत चप्पल घसीटने का आवश्यकता नहीं है। मतलब ये है कि जैसे
मोदी जी चला रहे हैं 5 किलो अनाज और उपभोक्ता को, जनता को मिल रहा है 4 किलो। हाँ, तो 1 किलो कहाँ चला गया? वो 1 किलो 1 किलो FCI ये पे चला गया। ये जो कार्ड बन जाएगा प्रत्येक परिवार का, इसमें 2000 जो है पेंशन, हाँ, ये 2000 पूरा आपके खाते में है। तुरंत सीधा। जैसा ही सरकार बनी, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। नहीं है कोई कि 200 रुपया जर्किन काट लिया तो 500 रुपया कोई सुविधा शुल्क ले लिया। कोई बिचौलियापन इसमें नहीं होगा। ये तो आधार से जोड़ के फिर डिजिटली भी भेजा जा रहा है व्हाट्सएप पर। हाँ, और उस जो डिजिटली आ रहा है उसमें यहाँ पर नाम भी रह रहा है, परिवार के मुखिया, मतलब जिसके ऊपर। नाम से कार्ड बना है बिल्कुल ऊपर नाम और रहेगा, नाम रहेगा। हाँ, आपका कार्ड नंबर रहेगा। कार्ड नंबर तो है ही इसमें, जी। वहां पर नाम भी आ जाए। हाँ, तो मतलब ये 5 फिर चीज जो- का गारंटी है। 5 चीज सिर्फ बिहार को, जनता को यही करना है जी कि जन स्वराज को स्कूल के बस्ता पर जी एक बार 2025 में वोटिंग कर दे। और ये 5 चीज का गारंटर हम लोग सभी हैं। और वो वोटिंग भी हमारे और आपके लिए नहीं करना है, नहीं, खुद अपने लिए उनको करना है। अपने और अपने बच्चों के लिए करना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, ये वोट किसी और के लिए नहीं करना। ना आपको जात पे देना है, ना आपको मुर्गा भात पे देना है, ना धर्म पे देना है, किसी पर नहीं देना है। आपको जो वोट देना है स्कूल का बस्ता छाप पे, अगर आपको वोट देना है उस पर अपने बच्चों के अपने लिए बच्चों के लिए देना है। अब वो अपने लिए दीजिए। इस 60 साल से ऊपर के जो है वो अपने लिए दीजिए। अपने बच्चों के लिए, मतलब आप परिवार के लिए दीजिए। बस, आप अपनी सरकार लाइए ताकि हाँ, ये जनता का सरकार होगा। आपको मिल सके, आपके बच्चों को मिल सके, आपके घर की महिलाओं को सम्मान मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। जो युवा हैं हाँ, वो आपके साथ रह सके। हाँ, आपके साथ आपका बेटा यहीं पर रोजगार करे। मतलब कितनी पीड़ा होती होगी कि जब घर के युवा साल में एक बार छठ में बिहार आते हैं। अरे छठ में आता है ना, उसके बाद जब वो जाता है बेचारा झोला झक्कर लेके, उस समय का उसके घर का करुणामय वातावरण और स्टेशन का वातावरण आप जाकर देखिए। हम लोग तो कभी कभी राजेंद्र नगर टर्मिनल पर देखते हैं, पटना जंक्शन पर। उस समय आपको पता चलेगा। और कोसी का एरिया हो या उत्तर बिहार का जो भी एरिया हो, आप जब देखेंगे, गांव से, हाँ, मतलब छठ के बाद इसी से बस में, ट्रेन में, लोकल में भी इतनी ज्यादातर ट्रेन का जनरल बोगी में आप जाके देखिए क्या स्थिति होता है जब लौटता है लोग। आने के टाइम में वहां और जाने के टाइम में यहाँ बिहार। घर के बुजुर्गों के पास जो एक परंपरा है कि घर से कोई जाता है तो उसको आशीर्वादी 100 रुपया 200 खुशी खुशी कोई नहीं भेजता है। जब आपके पास रहेगा ही मतलब आशीर्वाद के रूप में 100 रुपया देने के देने के लिए भी नहीं है। नहीं है। तो ये बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होगा कि बेटा काम पर जा रहा है, जो जिस तरह का है। हाँ, जो बिहार में रोजगार मिल जाएगा तो यहाँ काम करेगा, बिल्कुल करेगा। तब भी उसको ये फिक्र नहीं होगा कि जा दवाई लाना भूल गए थे तो पिताजी ला सकते हैं, पिताजी क्योंकि लाएंगे, पिताजी के पास पैसा है। ऐसा है। मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। और देखिए बहुत स्थिति खराब रहता है। हम लोग नजदीक से देखे हैं पद यात्रा में बिहार में। युवाओं जब बाहर में रोजगार करने जाता है, मजदूरी करने जाता है, उस समय का जो स्थिति होता है वहाँ का, उसके घर का, उसके पिताजी का, उसके माताजी का, उसके परिवार का जो स्थिति होता है, बहुत दुखदायी स्थिति होता है। और उसमें भी अब जो कुछ लोग आसाम जाते हैं बिहार से, अब कुछ लोग कश्मीर भी जाते हैं, देश भर में जाते हैं भाई। कोई भी कारखाना बिहार में कारखाना भले नहीं, हाँ, बिहार में बाकी चीजें नहीं हो, अब लेकिन पूरे देश भर में अब- एक चीज देखिए पंकज जी, एक चीज और हम मतलब थोड़ा सा इसमें ये करना चाह रहे हैं कि देश भर में, चाहे वो कारखाना चलाना हो, चाहे वो खेत में कृषि का काम हो, या कहीं विपदा आ गई, उसमें बिहार के लोग, बिहारी जरूर शामिल होते हैं। शामिल रहते हैं। आप देखिए कहीं भी, तमिलनाडु हो या केरल हो या गुजरात हो या कश्मीर हो या दिल्ली हो, अभी दिल्ली में एक मकान गिरा है, उसमें भी 4 5 बिहार का बेचारा सब श्रमिक लोग का मृत्यु हुआ है। हाँ।
चमोली में अभी आपदा आया, प्रकृति का आपदा आया, बहुत उसमें भी उधर बेतिया साइड के लोग, बेचारे लोग, श्रमिक लोग का देहांत हुआ है, 12-14 लोग का। प्रशांत जी उन लोग के घर पर भी गए और हुए थे। सबसे है कि सरकार कितनी मतलब संवेदनहीन है कि अभी पेपर में कल पढ़े हैं कि दशहरा से लेकर छठ तक 12,000 स्पेशल ट्रेन स्पेशल ट्रेनों का जुगाड़ किया गया है कि श्रमिक आए, त्योहार मनाएं और त्योहार मनाने के बाद फिर उसी ट्रेन में सवार होकर अपने अपने खेत में, कारखाना में पहुंच जाए, अपने जहां प्रदेश में काम। अरे तो ये तो इस बार न बुझा रहा है, इस बार देख रहा है कि हवा मेरा खराब है तो 12,000 ट्रेन चला रहा है। इससे पहले कितना हजार ट्रेन चलाते थे? लेकिन ये है ना, इस बार जन स्वराज के लिए लोग माइंड सेट किए हुए बिहार का। हम लोग हर एक आदमी से मिल चुके हैं, हर एक परिवार से मिल चुके हैं, जहां भी पद यात्रा हुआ है ये जान जाइए घर घर मिल चुके हैं, व्यक्ति व्यक्ति मिल चुके हैं। देखिए शायद उसी का खौफ है कि जो नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से और इससे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश भर में युवाओं में बहुत ही उत्साह है कि इस बार जो छठ में जाएंगे और छठ के पहले जाएंगे, चुनाव में अधिक से अधिक लोग आकर मतदान करेंगे। बिल्कुल करें। और मतदान करने का नतीजा ये होगा कि छठ के बाद वापसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 12,000 ट्रेनें देखिएगा इस बार खाली ही जाएंगी इधर से वापस। एकदम ये पूर्ण विश्वास है हम लोग को पूर्ण विश्वास है। नहीं, पूरे देश भर में कई जगह पर लोगों से बातचीत होती है तो जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो लोग तो एकदम बहुत अति उत्साह में हैं कि सिर्फ छठ मनाने ही नहीं जाना है, बिहार में जाकर मतदान भी करना है। हाँ ये और मतदान करने के बाद छठ मनाना है, छठ मनाने के बाद वहीं 1 महीना विश्राम करना है, फिर जनस्वराज की जो व्यवस्था बनेगी, प्रशांत किशोर जी का जो वादा है वो पूरा करें, वो पूरा होगा, यहीं पर उनको रोजगार मिलेगा। हाँ एकदम तय है। इस बार सब कोई देखिए, हम लोग को तो पद यात्रा में महिला लोग इतना प्रशांत जी को पकड़ पकड़ के आशीर्वाद देती है कि हम क्या बोले, हम लोग तो भाव विहोल हो जाते हैं। इस बार स्कूल का बस्ता है, हाँ हर जगह दिखे, सब लोग बोल रहा है। अच्छा, अभी भी देखें कि एक दल की अभी पद यात्रा हुई और वहां पर सभा हुई, तो सभा के बाद जो यूट्यूबर लोग और दूसरे पत्रकार होते हैं वो लोग महिलाओं से पूछ रहे थे, तो लोग गाजीपुर से और फलाना जगह से और बनारस से आकर वहां पर भीड़ बढ़ा रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो गाजीपुर और बनारस और लखनऊ की महिलाएं बिहार में आकर भाव विहल नहीं होंगी। यहाँ जो परिवार लाभ कार्ड योजना और इस योजना में 5 मुद्दे जो शामिल हैं उसको लेकर न सिर्फ युवा, न सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएं भी बहुत ही उत्साह में है। अब की बात जन स्वराज, अगले मुद्दे पंचायत में, चौपाल में हम लोग फिर एक नए मुद्दे पर बैठेंगे, फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।